आज के इस वीडियो में हम मशीन टेस्टिंग और उसके मेंटेनेंस का सिलेबस इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ऑनलाइन कोर्स जो चलेगा वो आपका पूरा कंटिन्यू चलेगा और पिछले सेमेस्टर में हमको ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए हो सकता है कि उसमें कुछ मिस्टेक रही होगी या उसमें कमी रही होगी। लेकिन इस बार सारे मिस्टेक, सारी कमियां को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस बार मेरा यही थिंकिंग रहेगा, यही सोच रहेगा कि विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन में भी कितना बेहतर से बेहतर किया जा सके। और इस बार क्लासेस पूरा कंटिन्यू चलेंगे और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हम 2 पेपर 6 में पढ़ा रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन टेस्टिंग एंड इट्स मेंटेनेंस। इसका दोनों का आपका सिलेबस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले टोटली आपका ख़त्म हो जाएगा। और बात रही कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर और आपका मैनेजमेंट का, तो रवि सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस बार और उनका भी सारे वीडियो जो है वो आपका एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आ जाएगा। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं, हमारे पास समय बचेगा तो आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा ऑनलाइन में भी। हमारे पास समय बचा तो डेफिनेटली हमने बोल दिया है तो हम करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि 4 सेमेस्टर ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो हमने 4 सेमेस्टर ऑफलाइन क्लास जो है दिसंबर में लिया और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उन लोग को छोड़े थे। अब 6 सेम में हम 2 ही पेपर ले रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास उन लोग का 4 सेम का भी चलेगा। और हमने 5th सेम में जो ऑनलाइन पढ़ाया था उन लोग को बोला था कि मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊँगा, तो वो भी अब सैटरडे संडे पढ़ाएंगे, चूँकि ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। आप नहीं तो आप अपने ऑफलाइन में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, अभी उन लोग को डिजिटल पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा में। कुछ नहीं, हमने जो बोला है हम डेफिनेटली करेंगे, बस हम समय का इंतज़ार करते हैं। अब हम बोलने, आप लोग कहेंगे सर आप ऑनलाइन में नहीं किया। ऑनलाइन में हमने नहीं कहा था, हमने बोला था कि ऑनलाइन में हम ऑफलाइन में पढ़ाएंगे और उसका कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं। जो बच्चे मेरे पास 5th सेम में पढ़े हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है, उनको हम ऑफलाइन में बैचेज पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा डेफिनेटली पढ़ाएंगे उन लोग को और पढ़ा भी रहे हैं। देखो अभी उन लोग का डिजिटल चल रहा है, अभी फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट किए हैं उन लोग का। चलिए हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पर आते हैं। तो देखो मशीन टेस्टिंग और मेंटेनेंस में हमको सिलेबस क्या है। पहला है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। मतलब जैसे मान लो कि हमारा बहुत सारे इंडस्ट्री है या सब स्टेशंस हैं, ग्रिड्स हैं, जनरेटिंग स्टेशन है, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल शॉक और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेफ्टी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और शॉक से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को भी हम इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। तो यही है आपका सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। इसमें हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है कि सेफ्टी और प्रिवेंशन मतलब जैसे इंडस्ट्री हो गया या आपका सब स्टेशन हो गया या आपका जनरेटिंग स्टेशन हो गया या ग्रिड हो गया, मतलब रिसीविंग स्टेशन। तो वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिकल शॉक और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या प्रिवेंशन की व्यवस्था है, उसका प्रिवेंशन करने की क्या क्या उपाय है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एंड शॉक्स, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर है सर जनरल इंट्रोडक्शन। इस जनरल इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मशीन का टेस्टिंग कैसे करते हैं, कितने तरह का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन में, चाहे वो रोटेटिंग मशीन हो चाहे स्टैटिक मशीन हो। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में किस तरह के टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, किस तरह की मेंटेनेंस की जाती है, वो सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन में। मतलब जनरल इंट्रोडक्शन में इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अनुसार मशीन का टेस्टिंग, चाहे वो स्टेशनरी मशीन हो चाहे रोटेटिंग मशीन हो, उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है,
कितने टाइप्स का मेंटेनेंस किया जाता है, कितने तरह का टेस्ट किया जाता है, वो सारे कुछ हम जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को भी हम यहाँ डिफाइंड करेंगे, डिस्कस करेंगे इन जनरल इंट्रोडक्शन। फिर है नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन कहने का मतलब है हमारे पास डीसी मशीन है, हमारे पास इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन में 3 फेज है, सिंगल फेज है, फिर आपके पास सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन में हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर है। उन सब का टेस्टिंग और मेंटेनेंस हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। मतलब जितने भी रोटेटिंग मशीन है, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे एसी मशीन हो, एसी मशीन में इंडक्शन मशीन हो, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, वो सारे चीज़ों का टेस्टिंग और मेंटेनेंस हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। फिर है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखो आप लोग को तो 4th सेम में पढ़ाई हुआ था नहीं, ऑफलाइन में इस बार डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो भी बहुत सारा बना हुआ है, जो बच्चे मेरे पास 4th सेम में ऑलरेडी पढ़े हैं उनको ऑफलाइन हम डेफिनेटली पढ़ाएंगे। लेकिन जब टेस्टिंग और मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ज़्यादा ट्रांसफार्मर का जो अंदर की चीज़ें वहाँ यूज नहीं होगा, बस ट्रांसफार्मर का मोटा मोटी आपको कंस्ट्रक्शन और थोड़ा बहुत उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होनी चाहिए। तो टेस्टिंग और मेंटेनेंस जो है ट्रांसफार्मर का वो इस हेडिंग में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग हम कितने तरह से कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर में रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन सा टेस्टिंग ट्रांसफार्मर में रिक्वायर्ड होता है, वो सारे कुछ हम इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। फिर है सर आपका नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेशन। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेशन मतलब हम रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में और जो स्टैटिक मशीन है इसमें ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर में किस तरह का इंसुलेशन यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ इंसुलेशन भी डिस्कस करेंगे, इंसुलेशन का टेस्टिंग भी डिस्कस करेंगे कि वो जो इंसुलेशन यूज कर रहे हैं उसका ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ मतलब इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसके इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ का लाइफ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस से हम कैसे इंसुलेशन को बचा सकते हैं, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है सर नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मतलब मशीन को इंस्टॉल्ड करना, बैठाना, मतलब मशीन को लगाना कहीं पर, समझ रहे हो, वही है इंस्टॉलेशन का मतलब। जैसे कहते हैं बल्ब को इंस्टॉल कर दो, मतलब बल्ब को होल्डर में लगा दो। तो यहाँ हम जितने भी मशीन हैं, चाहे वो रोटेटिंग मशीन हो, चाहे स्टेशनरी मशीन हो, रोटेटिंग मशीन में आपका मोटर जनरेटर आ गया, स्टैटिक मशीन में यहाँ बेसिकली ट्रांसफार्मर देखेंगे। तो जो रोटेटिंग मशीन है इट मीन्स मोटर जनरेटर का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि उसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, और आपका स्टैटिक मशीन में इट मीन्स ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, रोटेटिंग मशीन के लिए किस तरह का फाउंडेशन की ज़रूरत होता है, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन के लिए किस तरह की फाउंडेशन की ज़रूरत होता है, वो सारे चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन मतलब ऐसे ही थोड़े जाकर ले जाकर कहीं टांग देंगे, अरे भाई उसके लिए फाउंडेशन की ज़रूरत होगा। मोटर ऐसा थोड़ा है कि मोटर ला करके बैठा दिए, नहीं, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, सबसे पहले उसके फाउंडेशन की व्यवस्था की जाती है। जहाँ पर मोटर को लगाना है या जनरेटर को लगाना है इट मीन्स बैठाना है, उसको इंस्टॉल करना है। उसी तरह ट्रांसफार्मर को जहाँ लगानी है, ट्रांसफार्मर को जहाँ इंस्टॉल करना है, बैठाना है, उसके लिए प्रॉपर फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। तो हम फाउंडेशन के बारे में डिस्कस भी करेंगे और फिर देखेंगे कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन इट मीन्स मोटर, जनरेटर और स्टैटिक मशीन इट मीन्स ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं। तो यही है आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन, और बारी बारी चीज़ों से हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे वाई मशीन टेस्टिंग इज़ नेसेसरी। मशीन की टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, मशीन का मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन चाहे स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन हो, इसका टेस्टिंग और मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम इसी क्यों का आंसर देंगे
और एकदम निश्चिंत रहें, चूँकि मैं एनआईटी पटना में हूँ, 6 साल का एक्सपीरियंस है हमको डिफरेंट डिफरेंट लैब का। तो मशीन टेस्टिंग और मेंटेनेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है आप लोग के लिए। पूरा मैं 6 साल के एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगा पूरे मशीन टेस्टिंग के दौरान, समझ रहे हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं 6 साल लैब में ही रहा हूं और डिफरेंट लैब में रहे हैं, डिफरेंट मशीन का टेस्टिंग हमने किया है। तो सारे चीज़ें हम आप लोग को शेयर करने वाले हैं और 6 साल के एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा करने वाले हैं। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतर रहने वाला है क्लास, और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप सबको सिलेबस का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम मशीन टेस्टिंग और मेंटेनेंस क्यों करते हैं, इसी क्यों का आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।